Good evening, students. Today I am going to explain about collective noun. A collective noun refers to a group or set of animals, persons, or things forming a unit. That is why in another language we can say that a collective noun is a name of groups of persons or things of the same class kind considered as a single whole. That is why समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जब यह जानवरों, व्यक्तियों या वस्तुओं के झुंड का बोध कराता है, उनके समूह का बोध कराता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। बुफैलोस यानी भैंसों के समूह को हर्ड कहते हैं। गीज के समूह को फ्लाइट कहते हैं। लायंस शेरों के समूह को प्राइड कहते हैं। थीव्स के समूह को गैंग कहते हैं। उल्फ्स भेड़ियों के समूह के लिए पैक आता है। बीस मक्खियों के समूह के लिए स्वार्म आता है। कीज चाबियों के गुच्छों के लिए बंच आता है। सोल्जर्स के लिए रेजिमेंट आता है। पुलिस कर्मियों के लिए स्क्वाड्रन आता है। नर्तकों के लिए ट्रूप। सैविजेस यानी बर्बर अर्थात जंगली लोगों के ग्रुप को होर्ड कहते हैं। पपीज पिल्लों के झुंड या समूह को लीटर कहते हैं। जजों यानी न्यायाधीशों के समूह को बेंच कहते हैं। शिप के यानी जहाज़ों के जो समूह होते हैं उनको फ्लीट कहते हैं। गायकों के समूह को कॉयर कहते हैं। चिक्स अर्थात चूजों के समूह को ब्रूड कहते हैं। लोगों के लिए क्राउड यानी भीड़ भाड़ आता है, तो लोगों के समूह को क्राउड भी कहते हैं। औजारों के लिए बॉक्स आता है। तारों के लिए कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल आता है, तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। बहुत सारे फूलों के एक समूह को बुके कहा जाता है, गुलदस्ता कहते हैं। तीरों के ढेर को सेफ कहते हैं। पेड़ों के झुरमुट को ग्रोव कहते हैं। मछलियों के समूह को शोल कहा जाता है। संगीतकारों के समूह को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। लोगों के हुजूम को कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। निदेशकों के समूह को बोर्ड कहते हैं, मंडल कहते हैं। बहुत से कमरों को सूट कहते हैं, यानी बहुत से कमरों के लिए सूट आता है। चींटियों के लिए कॉलम आता है। चींटियों के समूह को कॉलम कहते हैं। लाठियों या छड़ियों के समूह को बंडल कहते हैं। दराजों के समूह को चेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखित जितने भी शब्द हैं जो कि ब्लैक लेटर में दिखाए गए हैं, ये सब के सब जो हैं कलेक्टिव नाउन हैं। अब यहाँ देखिए, कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल लोगों के समूह के लिए किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग जब किसी मैच को देख रहे होते हैं उन्हें स्पेक्टेटर्स कहते हैं। जब बहुत सारे लोग एक धार्मिक के दृष्टिकोण से इकट्ठे होते हैं तो उस भीड़ को कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। जब बहुत सारे लोग म्यूजिक कंसर्ट या लेक्चर को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उन्हें ऑडियंस कहते हैं, अर्थात श्रोता कहते हैं। जब बहुत सारे लोग किसी विशिष्ट प्रयोजन या सामान्य प्रयोजन से इकट्ठे होते हैं उनके समूह को असेंबली कहते हैं। जब बहुत सारे लोग बिना किसी खास उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं उन्हें क्राउड कहते हैं। जब बहुत सारे लोग कुछ
डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठे होते हैं, कुछ तोड़ने फोड़ने के मूड से, तोड़ने फोड़ने के विचार से जब इकट्ठे होते हैं, तोड़ने फोड़ने कुछ नष्ट करने के ख्याल से जब इकट्ठे होते हैं तो उनके भीड़ को मोब कहते हैं, और बर्बर लोगों के समूह को होड़ कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।